गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए हमने अपनी पहले की वीडियो में ये जो है हमारे पहरा थे, हमने पहरा किए थे। अब हम बात करते, देखिए हमने यहाँ किया था संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता रा सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के विदुषी जो हैं थे, उन्होंने तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती चेती यह उपाधिभ्याम उपाधि से विभूषित किया। तो संस्कृत के विदुषी के द्वारा वहाँ उन्हें जो है पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्र वहाँ एव ही सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन अक्रोध किया। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में स्त्रियों के कृत्य के लिए वेदादि शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो वहाँ उन्होंने इसके बाद स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन का जो है शुरू किया, ताकि स्त्रियां भी पढ़ सकें। क्योंकि स्त्रियों के पढ़ने पर प्रतिबंध था ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्त्रियों के पढ़ने पर प्रतिबंध था कि नहीं पढ़ना, स्त्रियों को बाहर नहीं जाना, क्योंकि इनके पिता ने भी इनको बड़ी मुश्किल से पाला था। इनकी माताजी को समाज के जो आंदोलन थे, विरोध थे, उनको सहन करके काफ़ी ताड़ना भी सही। तो उस समय इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, आंदोलन के लिए बहुत कुछ किया। तो उसके बाद देखिए 1880 तमें ख्रीष्टाब्दे सा, देखो 1880 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सा वह विपिन बिहारी दास सहसाथ बांकीपुर न्यायालय, यानी कि जो बांकीपुर न्यायालय था, विवाह अक्रोध किया। तो 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में विवाह कर लिया। सार्धेक आपको पता है 11.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्या उनके पति का जो है दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 11.5 वर्ष के बाद जो है 11.5 वर्ष के बाद उनकी जो है पति का देहांत हो गया। तदनंतरम उसके बाद वह पुत्री उसकी जो पुत्री मनोरमा के सहसा जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौट आई। तो विवाह तो पहले वहाँ हुआ था इनका बांकीपुर में हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, फिर अपनी पुत्री के साथ ये अपनी जन्मभूमि जो थी उनकी महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा के लिए चय और सा वह सब कियम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, जो हंटर शिक्षा आयोग था, उन्होंने क्या कहा था, समक्षम सामने नारी शिक्षा के बारे में उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या किया, सरकार के द्वारा जो हंटर शिक्षा आयोग था ना, उनके समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। तो वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। देख लो, इतने सालों के बाद, पति की मृत्यु के बाद और सब कुछ बेटी के होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, नारियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन किए, सब कुछ किया। और वे खुद अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड तक गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। तो जब वो इंग्लैंड गई, वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के बारे में जो उत्तम विचार थे, वहाँ से प्रभावित हो गई। उसके बाद देखिए इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत गई। जो इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई, ठीक है। तत्र वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसक्षम धन का इकट्ठा करना अक्रोध किया। तो इसके बाद जो इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश गई, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए सहायता के लिए धन इकट्ठा किया।
भारतं भारत प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगरे सा वह शारदा सदनम स्थापित किया। अब पता क्या किया उन्होंने, भारत लौट कर उन्होंने मुंबई नगर में, जब वे भारत लौटी थी तो देखिए भारत लौट कर उन्होंने मुंबई के अंदर क्या किया, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन इस आश्रम में निस्सहाया, जो बेसहारा होती हैं ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनको कोई रखने वाला नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं है, स्त्रियां निवसंतिसम रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकण, मुद्रा की छपाई करते हैं ना, जो टाइप करते हैं, मुद्रा की छपाई करते हैं। काष्ठ कलादीन, जो लकड़ियों पर कला करते हैं, काष्ठ कला। प्रशिक्षण अपी भी लभंते सम प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियाँ छपाई करना, टाइप करना, ठीक है, काष्ठ कला आदि जो है शिक्षा को प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम इस सदन को पुणे नगर में जो है स्थानांतरित कर दिया गया। फिर क्या है, बाद में जो है इसे पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः वह पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन, ठीक है, नाम संस्थान में तया उनके द्वारा समापित हो गया। ठीक है, तो ये वहाँ क्या है, किनके द्वारा स्थापित हो गया, जो वहाँ पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान था, मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित हो गया। अत्र यहाँ अधुना अपि भी निराश्रिता, जो निराश्रित हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापयंती बिताती हैं। अब आज भी वहाँ स्त्रियाँ जो है सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, यानी कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया थी जो निधन अभवत हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा वह देश विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुणा सी थी। वह देश विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि भी तस्या उसके महत्वपूर्ण अवदान अस्ति है। तो क्या कहा गया है, योगदान, तो देश विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी। ठीक है, समाज क्षेत्र के अतिरिक्त लिखने का क्षेत्र होता है, लेखन क्षेत्र के में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम यानी योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, तो इति ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम 2 रचनाएं वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं 2 रचनाएं हैं। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।